कही गुरु मारई माया, चुन परीक चुमति अनुसारा, भाषाबद्ध कर विमय सोई, मोहि मन प्रबोध जे होई। तो ही गुरु जी ने बार बार ये कथा सुनाई है, कही है, और बुद्धि के अनुसार कुछ मेरी समझ में थोड़ी बहुत आई, जो आई वही अब मैं भाषा पद करने जा रहा हूँ, भाषा के रूप में अर्थात कविता के रूप में लिखने जा रहा हूँ। भाषाबद्ध करो मैं सोई, मोरी मन प्रबोध यही हुई, जिससे मेरे मन में संतोष होगा। अपने संतोष के लिए लिख रहे हैं। पहले भी तुलसीदास में भी बोल चुके हैं, जो हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए लिख रहे हैं। जस कछु विवेक मन मोरे, तस कही होई भय के प्रेरे, निज संदेह मोह हरणी, करो कथा तरणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कह्यों ही है के प्रेरे। उसी अनुरूप से भगवान की प्रेरणा के अनुसार मैं कहूंगा, निज संदेह मोह भ्रम हरणी, अपने संदेह और मोह और भ्रम को हरण करने वाली कहूं कथा भवसरिता तरणी। भवसरिता भवसागर जो है उसको तराने वाला ये कथा जो है उसको मैं कहूंगा। बुद्धि विश्राम सकल जन मोहनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि बंधन भरणी, बुद्धि विवेक पावक धर्मवर्णी। अब कहते हैं राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है। राम कथा जो है बुद्ध विश्राम सकल चल रंजनी, और राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम की कथा जो है कलिकाल के कलुष को धोने वाली है, नष्ट करने वाली है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है, और पंडितों को विश्राम देने वाली है। राम कथा कलि पन्नग भरणी, राम कथा जो है कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, पन्नग के लिए भरणी। अब पुण्य विवेक पावक कहूं हरणी, और बुद्धि के लिए विवेक रूपी अग्नि के लिए, विवेक पावक जो है उसके लिए यह अरणी का काम करता है। जिस प्रकार से आग को उत्पन्न करने के लिए अरणी का प्रयोग किया जाता है, मंथन की जाने वाली लकड़ी जो होती है उसको अरणी कहते हैं। और इसी तरह से इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। अरे राम कथा कलि कामद गावे, सजीव मोहि सुहाई, शैव सुधा तल सुधा तरंगिणी, भवभंजनी ब्रह्म वेग गुणिनी। ये राम कथा जो है कलयुग में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली ये कामधेनु वो है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी के समान है। और शिव सुधातल सुधा तरंगिनी, ये पृथ्वी पर जो अमृत रूपी नदी है, और जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली भ्रम भंजनी, भ्रम भय भंजनी, भ्रम भेद भंगिनी, और भ्रम रूपी जन्म मरण रूपी भय का जो संचार है मनुष्य में उसका नाश करने वाली है, और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए शैपिनी है। भ्रम भेद भंगिनी, भय भंजनी। अश्वशीन शमन रखनी कंदनी, साधु
राम कथा जो है अश्वों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है। अर्थात असुर जब राज करेंगे तो नरक में कोई नहीं जाएगा, वो राज उनका है। और साधु देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती मां भगवती दुर्गा के समान है। अब संत समाज पयोधि रमासी, और संत का जो समाज है शिव समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है। और विश्व भाव अचल क्षमासी, और विश्व वसुधा के भाव को जिस तरह से उठाने में सभी का भार पृथ्वी उठाती है, तो उसी तरह से ये अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मौमसी जग जमुनाशी, जीवन मुक्ति तुझनु काशी, साहि प्रिय पावनी तुलसी से, तुलसी नाशहित तुलसी से। यमदूतों के मुख पर काली लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है। अर्थात यमुना जी का जो भक्ति करता है जम की बहन है, इसलिए जमराज भी थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी के पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। चूंकि राम कथा है तो उनको प्रिय हो गई। और तुलसीदास के लिए तुलसी उनके माता का नाम है तुलसी के समान हृदय से हित करने वाली। शिव प्रिय में कल शैल सुनाशी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण दीति से, भगवर भगति प्रेम परिमिति से। कहते हैं जो कि यह राम कथा जो है शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति को देने वाली है, अर्थात उसकी राशि है समुद्र है। संपत्ति राशि, संपत्ति की राशि अर्थात समुद्र है। सकल सिद्धि, सभी प्रकार की सिद्धि इसके लिए कहा गया है। सद्गुण सुरगुण अम्ब अदिति, और सद्गुण में देवताओं के समान, और जो पालन पोषण किया जाता है सद्गुणों से देवताओं का, उनकी माता जो है अदिति के समान ये जो है अम्ब अदिति, सद्गुण सुरगुण अम्ब अदिति। और रघुवर भगति प्रेम परमिति सी, और श्री राम की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। उसकी सीमा है, भगवान का नाम बाद है, उसका परिमिति नहीं है। हरे राम कथा मंदाकिनी, चित्तकूट चित्तचारु, तुलसी सुभग स्नेह मदन, श्री रघुवीर विहार। कह रहे हैं जय राम कथा मंदाकिनी। मंदाकिनी में अवतार गंगा नदी जो सब पाप को धो देती है, और सुंदर निर्मल चित्तकूट है, और सुंदर श्रेष्ठ ही ये वन है। तुलसी शिवग स्नेह मन, श्री रघुवीर विहार, और श्री रघुवीर और माँ सीता का विहार जो है ये धाम है, जो जगत का कल्याण करने के लिए बना है।